कहते हैं ना कुत्तों, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि जहां तक सूरज अपनी रोशनी फैलाता है और जहां तक सूरज की रोशनी नहीं जा पाती वहां तक कवि अपनी कल्पनाओं से, अपनी भावनात्मक चिंताओं से और वास्तविकता से और अपनी कल्पना शक्ति को लेकर उस मंजर तक पहुंचने की कोशिश करता है जो अति अछूत होती है। ऐसे ही आज के इस कवि समारोह में मैं आप सभी का, आपका दोस्त और होस्ट अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सी शख्सियत विद्यमान हैं, तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में आए हुए ऋषिकेश से बहुत ही युवा कवि और खूबसूरत वॉइस की शख्सियत राजेश कोरी को। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजेश कोरी जी का। मंच का नमन करता हूं, माँ शारदे को नमन करता हूं और आज इस कवि सम्मेलन में एक नई कविता प्रस्तुत करता हूं और काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। और ये मुक्तक छंद हैं जिसे हम कवित्व छंद बोलते हैं। इस कवित्व छंद में मैंने कुछ रचनाएं की हैं, तो इनका उद्गार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कविता है मेरा, ये बताने का प्रयास किया है मैंने कि आज इस चकाचौंध और रुपहली दुनिया में नकलीपन यानी डुप्लीकेसी कुछ इस कदर हावी हो गया है कि समझ में नहीं आता असली और नकली में अंतर क्या है। तो अगर कोई असली चीज़ होती है तो वो नकली चीज़ आजकल असली पर हावी होती जा रही है, यूँ कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मुझे पीछे याद आता है, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट ला के दिया, बहुत प्यारा, जो नेकलेस था गले का। तो बेचारी बहुत खुश थी, सुबह से पहन रखा था काफ़ी, और शाम हो गई लगभग, सुबह से उसको पहन रखा था, बहुत खुश थी कि आज तो जाने क्या मिल गया, जन्नत। आप तो जानते हैं कि मतलब इनको कोई गहना मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की कोई बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंचा दिया गया। तो बस वही हाल उनका था। तो अब सुबह से शाम हो गई, हस्बैंड ने बोला यार अब रख दो, कभी पार्टी में पहन लेना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुबह से। उसने कहा चुप रहो जी, अभी तक मेरी किसी भी सहेली का कोई कमेंट नहीं है, पता है आपको। तो उसको बहुत अजीब लगा, बोला ठीक है अच्छा, एक दो कमेंट का वेट कर लो। अचानक छत पे गई हो तो पड़ोस की एक लड़की ने देखा उनको, बोला भाभी अच्छे लग रहे हो, हार आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस भाभी खुश, यही सुनना चाह रही थी सुबह से, उनकी मनोकामना पूरी हुई। पर थोड़ी देर में उनका जो पर्दाफाश हुआ तो बेचारी, उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि लड़की ने बोला कि भाभी बहुत अच्छा लग रहा है, असली है। तो ये हाल है, तो इसी पर आधारित है ये मेरी कविता, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा काले बाल देख लोग यही पूछते हैं, ज्यादा काले बाल देख लोग यही पूछते हैं, यूज करते हैं क्या हुजूर इन बालों में। ज्यादा काले बाल देख लोग यही पूछते हैं, यूज करते हैं क्या हुजूर इन बालों में। चेहरे सुनहरे को देख लोग पूछते हैं, कौन सी हुजूर क्रीम रखते हैं घर में। चेहरे सुनहरे को देख लोग पूछते हैं, कौन सी हुजूर क्रीम रखते हैं घर में। धारा को जो काट आगे बढ़ते जाते हैं वही, धारा को जो काट आगे बढ़ते जाते हैं वही। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक छात्र है, होनहार छात्र, जिसने बहुत मेहनत की और स्टार्टिंग से ही बेचारा लगा रहा कि इस बार मुझे कुछ कर गुजरना है। बहुत मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा और अंत में उसका रिजल्ट अव्वल दर्जे का आया। तो इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे ने बहुत मेहनत की, अब उसको क्या चाहिए, ऐसे में क्या चाहिए? जी हाँ, तारीफ, प्रशंसा, उसको हौसला अफजाई। पर मिलता क्या है ये देखिएगा। धारा को जो काट आगे बढ़ते जाते हैं वही, पाते हैं किनारा नहीं डूबते भंवर में। धारा को जो काट आगे बढ़ते जाते हैं वही, पाते हैं किनारा नहीं डूबते भंवर में। कि टॉप आया कक्षा में, ये वही बच्चा है जिसने मेहनत की थी। कि टॉप आया कक्षा में तो घेर लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि टॉप आया कक्षा में तो घेर लोग पूछते हैं,
कौन सी रटी थी गाइड अब के पेपर में, कि धारा को जो काट आगे बढ़ते जाते हैं वही पाते हैं किनारा नहीं डूबते भंवर में। टॉप आया कक्षा में तो ढेर लोग पूछते हैं कौन सी रटी थी गाइड अब के पेपर में। टॉप आया कक्षा में तो ढेर लोग पूछते हैं कौन सी रटी थी गाइड अब के पेपर में। अब दूसरा सीन देखिए, ये कवित्व जो होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं और अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो ऐसे एक कामकाजी महिला जो ऑफिस में काम करती है और उनके हस्बैंड जो घर में बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं कहेंगे, आजकल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहते कुछ नहीं, कंपटीशंस की तैयारी कर रहा हूँ, जॉब की तलाश है, खाली नहीं हूँ। आजकल कोई खाली नहीं रहता, कहीं नहीं रहता तो व्हाट्सएप पे रहता है, नहीं तो फेसबुक पे रहता है, वरना कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। तो आज की डेट में कोई भी खाली नहीं रहता। अच्छा चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अगली कविता आप तक पहुंचाता हूं। तो जैसे मैंने बताया, इसमें एक कामकाजी महिला जो ऑफिस में काम करती है दिन भर, अब हस्बैंड को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया इस बात से, पता नहीं कहाँ से शिकायत आ गई अचानक से। उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझसे उनकी मनोदशा नहीं देखी गई, तो जो उनका जो हाल है वो हाल दिल आप तक बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि तो क्या बोले कि घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो, घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो। ना ये शिकायत नहीं है, ये तो तारीफ है कि घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो, ऑन ड्यूटी मेकअप पे मेकअप चढ़ाती हो। ये है शिकायत कि घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो, ऑन ड्यूटी मेकअप पे मेकअप चढ़ाती हो। मेरे संग फोटो में तो गमगीन दिखती हो, मेरे संग फोटो में तो गमगीन दिखती हो, ऑफिस वाले फोटो में हमेशा मुस्कुराती हो। घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो, ऑन ड्यूटी मेकअप पे मेकअप चढ़ाती हो। मेरे संग फोटो में तो गमगीन दिखती हो, ऑफिस वाले फोटो में हमेशा मुस्कुराती हो। दिन रात मुझको पहेलियां बुझाती, और कभी फोन आ जाता है कि किसका फोन है, बेचारा झल्ला पड़ता, बोलती चुप रहो ना, ऑफिस से फोन है, बॉस का फोन था। तो दिन रात मुझको पहेलियां बुझाती और मेरे लिए खुफिया एजेंसी बन जाती हो। दिन रात मुझको पहेलियां बुझाती और मेरे लिए खुफिया एजेंसी बन जाती हो। अब मेरे बर्थ वाली, बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करे, बहुत दुखी है। दिन रात मुझको पहेलियां बुझाती और मेरे लिए खुफिया एजेंसी बन जाती हो। और मेरे बर्थ वाली डेट याद नहीं रहती है, 4 दिन पहले गिफ्ट बॉस का ले आती हो। मेरे बर्थ वाली डेट याद नहीं रहती है, 4 दिन पहले गिफ्ट बॉस का ले आती हो। ओके दोबारा से कि घर अब लगातार, अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, लगातार चलेगा। ओके, घर में तो सीधी सादी सिंपल सी रहती हो, ऑन ड्यूटी मेकअप पे मेकअप चढ़ाती हो। मेरे संग फोटो में तो गमगीन दिखती हो, ऑफिस वाले फोटो में हमेशा मुस्कुराती हो। दिन रात मुझको पहेलियां बुझाती और मेरे लिए खुफिया एजेंसी बन जाती हो। मेरे बर्थ वाली डेट याद नहीं रहती है, 4 दिन पहले गिफ्ट बॉस का ले आती हो। मेरे बर्थ वाली डेट याद नहीं रहती है, 4 दिन पहले गिफ्ट बॉस का ले आती हो। धन्यवाद।